विहंगम चाल और अचल, बस इन दोनों को अगर तुमने पकड़ लिया तो तुम्हें कोई मूर्ख नहीं बना सकता। और विहंगम चाल होती क्या है? ये पक्षी की चाल होती है, यानी सीधी डायरेक्ट, निशाना साधो। सीधे तीर का निशाना कहां लगना चाहिए? निशाने पे। इसको साधना कहते हैं, इसीलिए बोला जाता है, इस YouTube चैनल का नाम रखा है ना, कहें कबीर सुनो भाई साधो। तो इसको साधना है विहंगम चाल के द्वारा। और जब तीर जाकर निशाने पे लग जाता है तो चलता हुआ तीर क्या हो जाता है? अचल हो जाता है। समझ लो, तीर चलता हुआ जा रहा है और कहां पे जाके अचल हो जाएगा? निशाने पे लग के। इसी प्रकार चलती हुई सुरता ये भटक रही है सारे संसार में, तीनों लोक में भटक रही है। ये कहां पे जाके अचल हो जाएगी? ये हमारे असली शब्द स्वरूप में जाके अचल हो जाएगी। असली स्वरूप में वहां अचल हो जाएगी, जिसको बोला है सुरत समाये शब्द में। और वाह को काल ना खाए, अचल हो जाएगी। और अचल को फिर कोई नहीं पकड़ सकता, फिर वो मुक्त हो जाएगी। ये जन्म मरण का खेल खत्म हो जाएगा। ये चलने वाले नाम राम 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 मेरे मुंह से चल के तुम्हारे कान तक पहुंच रहे हैं, ये चलने वाले नाम माया हैं। राधे 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 ये मुंह से निकल के तुम्हारे कान तक पहुंच रहा है, ये चलने वाले नाम, ये सब माया है। वाहेगुरु 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 ये मेरे मुंह से निकला, तुम्हारे कान तक पहुंचा, चलने वाला नाम है, माया है। गॉड गॉड हालेलुया अल्लाह अकबर, कोई भी नाम मुंह से निकल के तुम्हारे कान तक पहुंचा तो ये चलने वाला नाम है। और जबकि नाम अचल होना चाहिए, अचल नाम ही तुम्हें अचल कर सकता है, चलने वाला नाम तुम्हें चला चला के घुमाएगा। तो इसलिए अब तुम्हें समझ में आएगा कि आखिर सत्य होता क्या है, अचल होता क्या है। अध्याय 3 में यही बोला गया है। 17वां श्लोक, हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं यानी रम जाते हैं। और ये रामपाल जी के चेले मेरी बात उठा के अध्याय 3 17वां श्लोक दिखा के क्या कह रहे हैं कि नितिन दास कह रहा है कि जो अपनी आत्मा के साथ भोग विलास करते हैं, ऐसे मूल बुद्धि लोग मैंने जीवन में कभी नहीं देखे। रमण करने को ये क्या मान बैठे हैं कि जैसे राधा रमण कहते हैं कि राधा के साथ रमण करने वाला कौन? कृष्ण जी। राधा के साथ रमण करने वाला कृष्ण जी, उस रमण को यहां फिट कर रहे हैं ये लोग कि नितिन दास कह रहा है कि अपनी आत्मा के साथ भोग विलास करो। अरे मूर्खों, ओ मूर्खों। रमण का मतलब होता है रम जाना, समा जाना। सूरत समाये शब्द में, वो रम गई है उसमें जाके। वाह को काल ना खाए। ऐसे मूड बुद्धि नहीं देखे मैंने कभी। लेकिन चलो, मालिक के जीव हैं, कभी अकल आएगी इन लोग को। लेकिन इनकी वजह, इन्हीं बेवकूफियों की वजह से इन्हीं के भगत जाग रहे हैं। इन्हीं की डिबेट सुन सुन के कहते हैं कितने बड़े बेवकूफ हैं ये लोग, हम किन्हीं के साथ जुड़ गए थे गलती से, अब सही रास्ता समझ में आया है। तो ये चौधरी बन रहे थे, बड़े ज्ञानी बन रहे थे, लेकिन इन्होंने अपने ही पैर पे ऐसा कुल्हाड़ा मार लिया, इनके हजारों लाखों जीव इनसे टूट गए, इनके नकली नामों को छोड़ दिया, अब असली नाम के शरण में आए हैं। समझो। तो अब क्या करना है? अब अचल अवस्था को जानना है। अचल, अचल का मतलब जो चलने में नहीं आता। आवे ना जावे, जन्मे नहीं मरे, सो निज पीव हमारा हो। समझ लो। चलो, अब 1 घंटा होने वाला है। अब अगली वार्तालाप होगी कल परसों, मिलेंगे। कोई भी सवाल रखना चाहता है अपना तो मुझे व्हाट्सएप कर सकता है 9256111007। इस नंबर पे केवल व्हाट्सएप करें, फोन ना करें। 9256111007। कोई भी सवाल आपका है, आप सवाल भेजिए, शंका समाधान में उस सवाल का पूरा समाधान किया जाएगा। और अगर आप नए हैं, पहली बार आ रहे हैं, तो अभी मैं कहूंगा सवाल ना ही भेजें, पहले कम से कम 100 सत्संग सुन लें। हाँ, सत्संग सीरियल वाइज सुनने के लिए मुझे मैसेज करें, उसमें लिखें कि कृपया सीरियल वाइज सत्संग भेजिए, तो मैं आपको 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे नंबर करके आपको सत्संग भेज दूंगा। आप धीरे धीरे सुनते जाइए, समझते जाइए, और मुझे पूरा विश्वास है कि 100 तक आते आते आपके सारे सवालों के जवाब आपको खुद मिल जाएंगे। ये मेरा पूरा विश्वास है। सतनाम। तो फिर से नंबर देख लें, एक बार सुन लें, लिख लें 9256111007। इस नंबर पे केवल मैसेज करना है आपने, व्हाट्सएप मैसेज। कोई फोन ना करे, नहीं तो ब्लॉक कर दिया जाएगा उसको, क्योंकि फोन नहीं उठाता हूं मैं उस नंबर पे ज्यादा।